हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है स्टमक कैंसर। स्टमक कैंसर होता क्या है? स्टमक कैंसर होता है हमारा जो अनकंट्रोलेबल सेल की डिवीज़न होते हैं हमारे स्टमक के अंदर, या फिर जो हमारा गैस्ट्रिक जिसे हम बोलते हैं जीआई सिस्टम के अंदर। स्टमक कैंसर आल्सो कॉल्ड गैस्ट्रिक कैंसर। स्टमक कैंसर को और हम क्या बोलते हैं? हमारी गैस्ट्रिक कैंसर बोलते हैं। बिगिनस विद सेल इन द स्टमक, जो कि हमारे स्टमक का सेल्स है उसके अंदर जो हमारी एबनॉर्मल जो प्रेजेंट होते हैं, एबनॉर्मल सेल्स की प्रेजेंटेशन होती है हमारे स्टमक के अंदर। एंड ग्रो एक्सटेसिवली, और क्या होती है? हमारी अनकंट्रोलेबल ग्रोथ होती है हमारी, जिसे हम बोलते हैं स्टमक कैंसर। दी सेल्स फॉर्म अ ग्रोथ ऑफ टिश्यू। इसमें क्या होता है? जो हमारी सेल्स की जो है ग्रोथ हो जाती है हमारे टिश्यू के अंदर, कंटिन्यूस अनस्टॉपेबल अनकंट्रोलेबल ग्रोथ हो जाती है, कॉल्ड अ ट्यूमर, जिसे हम क्या बोलते हैं? ट्यूमर बोलते हैं। ए ट्यूमर कैन बी बिनिंग और मेलिग्नेंट। जो हमारा ट्यूमर है वो मेलिग्नेंट भी हो सकता है और बिनिंग भी हो सकता है। बिगिन क्या होता है? जो हमारी नॉन कैंसरस सेल्स होती हैं, और जो हमारी मेलिग्नेंट होता है हमारा कैंसरस सेल होती है। मोस्ट स्टमक कैंसर स्टार्ट्स इन द म्यूकोजा। जो हमारी मोस्ट जो कैंसरस सेल्स है वो कहाँ पे स्टार्ट होती है? हमारी जो म्यूकोजा की जो लेयर है स्टमक की, उसके अंदर प्रेजेंट होती है। हमारी 4 टाइप्स की लेयर होती है हमारे स्टमक के अंदर। कौन कौन सी लेयर्स होती है हमारी? फर्स्ट लेयर होती है हमारी म्यूकोजा, MUCOSA, ये हमारी इनर मोस्ट लेयर होती है। एंड देन उसके बाद आती है हमारी सेकेंड लेयर। सेकेंड लेयर कौन सी होती है हमारी? सेकेंड लेयर होती है हमारी सुपर म्यूकोजा, स्पोर्ट म्यूकोसा, जो कि हमारे सपोर्ट करती है सब म्यूकोसा होते हैं जो कि हमारे सपोर्ट करते हैं म्यूकोसा को। उसके बाद आती है हमारी थर्ड लेयर। थर्ड लेयर कौन सी होती है हमारी? सब सिरोसा लेयर कौन सी होती है हमारी? ये सपोर्ट करती है हमारी सिरोसा को। एंड फोर्थ लेयर हो गई हमारी सिरोसा कौन सी लेयर होती है? जो हमारी आउटर मोस्ट लेयर होती है हमारी, उसे हम बोलते हैं सिरोसा स्टमक की। सो ये कहाँ पे इफेक्ट करती है? हमारे कैंसरस सेल्स स्टमक की कहाँ पे स्टार्ट होती है? हमारी म्यूकोसा के अंदर, जो कि कंटेन्स करती है हमारी ग्लैंड्स को और जो हमारी गैस्ट्रिक पिट्स है उसको। उसके बाद आते हैं हमारे रिस्क फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से हमारे? इन्फेक्शन विद एच पायरोली बैक्टीरिया। जो हमारे इन्फेक्शन है एच पायरोली बैक्टीरिया का। एच पायरोली बैक्टीरिया कौन सा होता है हमारा? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, जो कि हमारा स्पायरल जो बैक्टीरिया होता है फाउंड होता है हमारा स्टमक के अंदर, विच में लीड टू क्रोनिक इन्फ्लामेशन। ये क्या कोज करता है हमारा? क्रोनिक इन्फ्लामेशन है वो कोज करता है। क्रोनिक इन्फ्लामेशन कौन सा होता है? जो लंबे समय तक कंटिन्यूस रहता है, उसे हम बोलते हैं क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ द इनर लेयर ऑफ द स्टमक। जो हमारी म्यूकोजा है उसके अंदर ये लंबे समय तक इन्फ्लामेशन कंटिन्यूस रहता है। एंड पॉसिबल जो, और इसमें क्या पॉसिबल कॉज होते हैं? जो हमारे प्रीकैंसरस चेंजेस हैं वो होते हैं हमारी, यानी बिनिंग जो चेंजेस है उसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं हमारे। ए हाई डाइट ऑफ कंजप्शन। जो हमारी हाई डाइट है इसमें वो क्या लेते हैं हम? कंजप्शन किसका करते हैं हम? हम स्मोकिंग करते हैं, या फिर जो हम साल्टेड फूड खाते हैं, जिससे क्या होता है? जो हमारी इंक्रीज़ हो जाते हैं, जो हमारी HCl की जो फॉर्मेशन होती है हमारी स्टमक के अंदर वो इंक्रीज़ हो जाती है। स्टमक की अगर HCl इंक्रीज़ होगी अगर हमारे स्टमक के अंदर, तो क्या होगा? हमारे इन्फ्लामेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। जो हमारी सेल्स है जो हमारी स्टमक की या म्यूकोजा की जो साइड वाली जो सेल्स हैं वो अपना फंक्शंस कम कर देते हैं। उसके फंक्शन में हम बोलते हैं प्रोहिबिशन हो जाता है, उसके प्रोसेस में रोक लग जाती है। सच एज उसमें क्या क्या गया? हमारे स्मोक्ड हो गए, हमारी फ़िश हो गई, पिकल्ड हो गए हमारे। पिकल्ड क्या होता है? हमारे अचार हो गए, वेजिटेबल्स हो गई। देन ये क्या हमारे रिस्क फैक्टर्स है सभी। उसके बाद आता है हमारे इस फैक्टर्स में स्मोकिंग एंड अल्कोहल अब्यूज़। अगर हम ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं या कोई अल्कोहल अब्यूज़ करते हैं या कोई अल्कोहल पीता है, तो उसमें क्या आता है? ये हमारा रिस्क फैक्टर्स हमारा स्टमक कैंसर का। उसके बाद आता है हमारा प्रीवियस स्टमक सर्जरी। अगर हमें पहले स्टमक की सर्जरी हुई है तो वो भी क्या हो सकता है? हमारा रिस्क फैक्टर्स हो सकता है हमारा स्टमक कैंसर का। उसके बाद आता है हमारा ब्लड टाइप A। अगर आपका जो ब्लड है वो A है, A पॉजिटिव A नेगेटिव कुछ भी है, तो उसमें भी क्या हो सकता है? हमारा रिस्क फैक्टर्स हो सकता है हमारा स्टमक कैंसर का। इसका जो कोज है वो अननोन होता है, पता नहीं होता कि किस रीज़न से हुई है। हेरिडिटरी फैक्टर्स कौन कौन से आ गए हमारे? जो हमारे एट द टाइम ऑफ बर्थ के टाइम से ही स्टार्ट होते हैं, वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में वो जाते हैं। ओबेसिटी में क्या आता है? हमारे जो डिसऑर्डर्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं उसके अंदर, एक्सेसिव जो बॉडी का जो फैट है उसके अंदर वो प्रेजेंट होता है, जो कि इंक्रीज़ करता है हमारे रिस्क फैक्टर्स को। जो हमारी हेल्थ प्रॉब्लम्स है उसके हाई रिस्क फैक्टर्स उसमें इंक्लूड हो जाता है हमारा ओबेसिटी के अंदर।
एज पे भी इफ़ेक्ट करता है। अगर अब वो एज 55 है तो उसमें भी क्या होता है, हमारा हाई रिस्क फैक्टर्स हो जाता है हमारा स्टमक कैंसर का। उसके बाद आपका है लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी। अगर आप फिज़िकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं तो भी वो क्या कोज करता है, हमारा स्टमक कैंसर को कोज करता है। तो ये आपके हो गए रिस्क फैक्टर्स। उसके बाद आपके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कौन से होते हैं आपके, डिस्कम्फर्ट और पेन इन स्टमक एरिया। जो आपका है डिस्कम्फर्ट होगा या फिर पेन होगा आपके स्टमक के अंदर। उसके बाद आपका डिस्फेजिया। डिस्फेजिया क्या होता है, डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग। अगर आप खा रहे हैं तो उसके अंदर भी डिफ़िकल्टी होगी, नोज़िया होगी या फिर वोमिटिंग होगी। वेट का जो है लॉस हो जाएगा, जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा आपका वेट लॉस हो जाएगा। उसके बाद है फीलिंग फुल। अगर आपको ऐसा फील होगा कि जो आपका स्टमक है वो फिल हो चुका है या फिर ब्लोटेड हो चुका है। अगर आप स्मॉल मील लेते हैं तो ऐसा लगता है कि आपको जो आपका स्टमक है वो फिल हो चुका है। उसके बाद आपका है जीआई ब्लीडिंग। जीआई ब्लीडिंग कौन सी होती है, हमारी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल के अंदर होती है हमारे, जो कि ये हमारा डिजीज़ नहीं है बट सिंड्रोम है हमारा डिजीज़ का, जो कि कोज करता है हमारे जो जीआई ब्लीडिंग हो गई या फिर हमारा पेप्टिक अल्सर हो गया। हमारा पेप्टिक अल्सर का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वो मैंने वीडियो बना चुकी हूँ ऑलरेडी, तो आप उसको देख लेना पेप्टिक अल्सर से कैसे होता है। टीयर से भी हो सकता है आपका, क्रोनिक पॉलिप से भी हो सकता है, कैंसर अगर कोलन के अंदर कैंसर है तो भी ये हो सकता है हमारा, या फिर जो स्टमक में या फिर ओसोफेगस के अंदर भी ये क्या हो सकता है, हमारा जीआई ब्लीडिंग के थ्रू हो सकता है। उसके बाद आपका हार्ट जो है वो बर्न होना स्टार्ट होने, ऐसा लगेगा जैसे आपका हार्ट बर्न हो रहा है। लॉस ऑफ एपेटाइट। जो आपकी एपेटाइट है उसका लॉस हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं एनोरेक्सिया। इसमें क्या होता है, आपकी रिड्यूस हो जाती है, जो आपकी जो ईटिंग की जो डिज़ायर है वो डिक्रीज़ हो जाती है, रिड्यूस कम हो जाती है। डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन। डायरिया हो जाता है। डायरिया क्या होता है, आपका लूज मोशंस हो जाते हैं या फिर जो स्टूल है वो वाटरी हो जाता है। ये भी मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ, मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ पे जाके कंप्लीट डायरिया का जो डिस्क्रिप्शन है वो देख सकते हैं। एंड कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, ये पर्सन होता है वन पर्सन टू अनदर। इसमें क्या होता है, जो बाउल हैबिट्स है वो थ्री वीक, जो हमारी विद इन ए वीक 3 टाइम्स ही हम जाते हैं। जो हमारी बाउल हम पास करते हैं, जो हमारे फिकल मटेरियल पास करते हैं, वो क्या करते हैं, हम वीक में 3 टाइम्स ही हम जाते हैं। तो वो क्या हो गए हमारे कॉन्स्टिपेशन। देन उसके बाद है हमारा स्टमक कैंसर के रिस्क फैक्टर दिखा रखा है। एज में हो गया हमारा हेलोबैक्टीरिया वायरल, हो गया है हमारा एचपीवी। उसके बाद तंबाकू हो गया हमारा, ओवरवेट या फिर स्मोक साल्टेड फूड, फैमिली हिस्ट्री। तो ये क्या हमारे रिस्क फैक्टर्स हमारे स्टमक कैंसर के। सिम्टम्स ऑफ डायरिया। सिम्टम्स क्या क्या हो गए हमारे, या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, चोकिंग ऑन फूड और ड्रिंक, कफिंग ड्यूरिंग और आफ्टर स्वेलिंग, कफिंग और वोमिटिंग अप फूड, हैविंग अ वीक सॉफ्ट वॉइस, एस्पिरेटिंग क्या होता है हमारा, गेटिंग फूड और लिक्विड इनटू योर लंग्स। अगर आपके लंग्स के अंदर फूड चला जाता है या लिक्विड चला जाता है। एक्सेसिव स्लाइवा और ड्रोलिंग। अगर एक्सेसिव स्लाइवा हो गया या फिर स्वेलिंग होगी तो उससे भी क्या हो सकता है, हमारा डिस्फेजिया हो सकता है हमारा। उसके बाद अगर डिफ़िकल्टी इन चीविंग, अगर डिफ़िकल्टी होगी चीविंग के अंदर तो भी क्या हो सकता है, हमारा स्टमक कैंसर। ये रिस्क फैक्टर्स हो सकता है हमारा। उसके बाद आ गया हमारा ट्रबल मूविंग फूड टू द बैक ऑफ योर माउथ, फूड स्ट्रिक्टली इन योर थ्रोट। तो ये क्या हो गया, हमारे सिम्टम्स हो गए हमारे डिस्फेजिया की, या जो हम बोलते हैं डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग। उसके बाद आता है हमारा फैटीग। जो हमारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है हमारे, उसमें क्या आता है, नेक्स्ट क्या आता है हमारा फैटीग। फैटीग क्या होता है हमारा, जो ये फीलिंग होती है हमारी ओवर टायर्ड की, या फिर जिसमें हमारी जो लो एनर्जी है, उसमें क्या हो जाती है, हमारी लो एनर्जी हो जाती है और हमें स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है, हमें ये लगता है कि हमें नींद आ रही है बार बार। उसके बाद 11th है हमारा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया क्या क्या होता है, ये हमारी कंडीशन होती है जो कि जिसके अंदर हमारा जो आयरन है वो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी के अंदर। उसके बाद हमारे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कैसे करेंगे, हम फर्स्ट उसकी हिस्ट्री लेंगे, जो हमारी पास्ट हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, वो लेंगे हम उसकी। उसके बाद हम करेंगे उसका फिजिकल एग्जामिनेशन। जो हमारे क्लाइंट है, हमारा पेशेंट, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, हेड टू टू एग्जामिनेशन करेंगे। फिकल ऑफ ब्लड टेस्ट, ये इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारी रिक्वायर्ड होती है हमारी स्टूल की, जो 3 टाइम्स हम सैंपल लेंगे पेशेंट का, क्लाइंट का।
ब्लड टेस्ट लाइक CBC कंप्लीट, जो ब्लड काउंट करेंगे, हम ब्लड का टेस्ट करेंगे। बैरियम स्वेलो क्या होता है? ये हमारा इसोफेगोग्राम होता है, जो कि हमारी इमेजिंग टेस्ट होता है, जिसे हम चेक कर सकते हैं जो हमारी प्रॉब्लम्स है हमारी GI ट्रैक्ट के अंदर। ये हमारा बैरियम का बना होता है। ये हमारा गोल्डन सा हमारा पार्ट होता है, जिसे हम इंजेक्ट कर देते हैं हमारे स्टमक के अंदर। गैस्ट्रोस्कोपी हम कैसे करेंगे? हमारा प्रोसीजर होता है, थिन होता है, फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है हमारी, जिसे हम बोलते हैं एंडोस्कोप, जो कि यूज़ की जाती है जो हमारे इसोफेगस के अंदर देखने के लिए, जो हमारे स्टमक के अंदर जो भी इन्फ्लामेशन हुआ है उसके लिए। इमेजिंग टेस्ट करेंगे लाइक एक्सरे हो गया हमारा, CT स्कैन हो गया, फिर हमारी MRI हो गई। ये क्या करेंगे हम? इसमें डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन हो गई है हमारे स्टमक कैंसर के। देन उसके बाद हम आगे हमारे मैनेजमेंट कौन कौन से हमारे। फर्स्ट आ गया हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या हमारा है? एंडोस्कोपी, म्यूकोजल। इसमें क्या होता है हमारा? इट में बी यूज टू ट्रैक। इसमें क्या होता है? ये हम यूज़ करते हैं हमारी इजीली ट्रैक करने के लिए स्टमक के कैंसर को। विच में नॉट इन्वेडेड बियॉन्ड इनरमोस्ट लेयर, जो कि हमारी इनरमोस्ट यानी मुकोसा लेयर में प्रेजेंट होता है। दिस प्रोसीजर रिमूव ओनली द ट्यूमर और सराउंडिंग टिश्यू। ये हम प्रोसीजर जो हमारा एंडोस्कोपिक म्यूकोसल रिसेक्शन जो हम करते हैं, सर्जिकल प्रोसीजर करते हैं, वो किसके लिए करते हैं हम? जो हमारा ट्यूमर है हमारे म्यूकोसल लेयर के अंदर, या फिर जो उसके सराउंडिंग टिश्यू है उसे रिमूव करने के लिए। उसके बाद आती है हमारी गैस्ट्रोएक्टमी में हम क्या करेंगे? ये हमारा सर्जिकल प्रोसेस जो कि हमारे एंटायर स्टमक या फिर उसका पार्ट है स्टमक का, उसे रिमूव करते हैं हम। पार्ट ऑफ नियर बाई टिश्यू और ऑर्गन स्प्लीन में ऑल्सो भी रिमूव, जो हमारा स्टमक है या फिर जो उसका नियर बाई पार्ट है लाइक स्प्लीन हो गया, वो हम वहाँ से रिमूव करते हैं। इन टोटल गैस्ट्रोएक्टमी, जो हमारी पूरी जो गैस्ट्रोएक्टमी है, जो हमारा इसोफेगियल अटैचमेंट होते हैं, वो हमारी डायरेक्ट अटैचमेंट होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो हम क्या करते हैं उसमें? ये भी हम रिमूव कर सकते हैं, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो भी हम वहाँ से रिमूव कर सकते हैं, उसका कुछ पार्ट में हमें वहाँ से रिमूव करना पड़ सकता है। इन पार्शियल गैस्ट्रोएक्टमी, जो हमारी पार्शियल गैस्ट्रोएक्टमी है, उसमें क्या करते हैं हम? सर्जन करता है, रीअटैच करता है हमारा रिमेनिंग जो हमारा स्टमक का पार्ट है उसे इसोफेगस और इंटेस्टाइन जो हमारी इंटेस्टाइन है उससे ये हमारा अटैच करता है। उसके बाद आती है हमारी कीमोथेरेपी क्या होती है? ये हमारी ड्रग होती है जो कि दी जाती है हमारी बिफोर सर्जरी टू श्रिंकल जो हमारा ट्यूमर है उससे श्रिंक करने के लिए, उसे वीक करने के लिए, फर्स्ट और आफ्टर सर्जरी, जो पहले और या सर्जरी के बाद में, टू किल एनी रिमेनिंग कैंसरस सेल, जो हमारी कैंसरस सेल्स है वहाँ पे बची हुई है उन्हें वहाँ से किल करने के लिए हम देते हैं कीमोथेरेपी। देन उसके बाद आती है हमारी कीमोथेरेपी में अंदर जो हमारे 5 फ्लोरोसिकल जो होते हैं हमारी टैबलेट होती है, सिस्प्लेटिन हो गई हमारी, जो ये हमारे दोनों ड्रग्स होते हैं जो कि हमारी मोस्ट कॉमन होती है हमारी जो हमारे कैंसर का ट्रीटमेंट में है उसके लिए। ये हमारी क्या होती है? कीमोथेरेपी मेडिसिन्स होती हैं। उसके बाद आती है हमारी रेडियोथेरेपी के अंदर क्या होता है ये हमारी मोस्ट कॉमनली यूज्ड होती है हमारी कम्बिनेशन किसके लिए? विद कीमोथेरेपी के अंदर फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गैस्ट्रिक कैंसर, जो हमारी गैस्ट्रिक कैंसर है उसके ट्रीटमेंट के लिए। पेशेंट विद स्टमक कैंसर, जो हमारा स्टमक का जो कैंसर का जो पेशेंट है यूजुअली रिसीव करता है हमारी एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी को, और क्या करता है हमारी विच इज़ रेडिएशनल गिव फॉर्म ए मशीन आउटसाइड द बॉडी। इसमें क्या होता है? जो हमारी मशीन्स है वो हमारी आउटसाइड द बॉडी हमें दी जाती है। तो हमारा जो स्टमक कैंसर है वो कंप्लीट हो चुका है। स्टमक कैंसर में हमने स्टडी किया है हमारा स्टमक कैंसर होता है क्या, उसके रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या हो गया हमारे। देन उसके बाद होता है हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन मैनेजमेंट। सो ये आपका स्टमक कैंसर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं कमेंट में। सो थैंक यू।